हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। और दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू लेके आया हूँ। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा अपकमिंग जो एपीएससी एग्जाम होगा सीसी 2024। सो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार देखा नहीं आप लोगों ने, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आया, करंट अफेयर्स से भी क्वेश्चन आया। सो आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइए और रेगुलरली मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू करता रहूँगा। और ऐसे आपका करंट अफेयर्स के साथ मतलब फेमिलियर हो जाएंगे और एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। सो देखते हैं जो पहला क्वेश्चन, द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड बाय, सो ऑप्शन ए WTO, ऑप्शन बी ITU, ऑप्शन सी WEF, ऑप्शन डी नान। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सो ITU, WEF, सो कौन सा राइट आंसर हो सकता है? देखिए, इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी नान। ध्यान रखना। सो इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेंगे। दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय UNCTAD। सो हम लोग देखेंगे इट शोज ग्रीन अपॉर्चुनिटी विद ग्रीन इनोवेशन। ये मतलब ग्लोबल जो वार्मिंग होता है उससे दूर होके मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ये ध्यान देता है। सो इट शोज ग्रीन अपॉर्चुनिटी विद ग्रीन इनोवेशन इन बोथ गुड्स एंड सर्विस। इसमें मतलब बोथ गुड्स एंड सर्विस दोनों में ग्रीन इनोवेशन होना चाहिए, ग्रीन अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। सो अबाउट UNCTAD, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1963। ये कब एस्टेब्लिश हुआ? 1963। ऐसा क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है। बाय UN जनरल असेंबली। और इट वॉज सॉरी इट हैज़ 195 मेंबर्स। ध्यान रखना, इसमें 195 मेंबर्स है। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है UNCTAD का, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। So it is an intergovernmental organization within the United Nations Secretariat that promotes the interest of developing countries in the world trade. So ये फैक्ट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2, where is the Indian Navy's first training squadron based at? सो इंडियन नेवी का जो फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन बेस्ड कहाँ पे है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, ऑप्शन बी कोची, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी चेन्नई। सो जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी। ध्यान रखना, ऑप्शन बी यानी कोची। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा हम लोग इंडियन नेवी के बारे में देख लेते हैं। सो इंडियन नेवी यानी भारतीय नौसेना इज द मेरीटाइम ब्रांच ऑफ द इंडियन आर्म फोर्स। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम कमांडर। ध्यान रखना, इंडियन नेवी का या आर्मी का या कह सकते हैं एयरफोर्स का, सबका सुप्रीम कमांडर कौन है? प्रेसिडेंट। ये फैक्ट याद रखना। सो ये फाउंडेड ऑन 26 जनवरी 1950। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ अभी कौन है? एडमायरल R हरि कुमार। ये भी फैक्ट याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, मिशन कर्मयोगी वाज इन न्यूज़। मिशन कर्मयोगी जो न्यूज़ पे था अभी। सो ऑप्शन है रिफॉर्म इन सिविल सर्विस, ऑप्शन बी हेल्थ बेनिफिट, ऑप्शन सी एग्रीकल्चर रिफॉर्म, ऑप्शन डी नान। जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए यानी रिफॉर्म इन सिविल सर्विस। सो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ये इम्प्लीमेंट करेगा ये जो स्कीम है। ध्यान रखना, ये कब आया? सितंबर 2020। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च मिशन कर्मयोगी, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग। सिविल सर्विस का जो कैपेसिटी बिल्डिंग करने के, जैसे ट्रेनिंग हो, ऑनलाइन ट्रेनिंग हो, ऑफलाइन ट्रेनिंग हो, ये सब मिला के मतलब कैपेसिटी बिल्ड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, बेरी बोरर। बेरी बोरर इन्फेस्टेशन इज कॉमन प्रॉब्लम इन द प्रोडक्शन ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टी, कॉफ़ी, कॉफ़ी स्पेलिंग गलत हुआ, कॉफ़ी, हनी, नान। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कॉफ़ी। ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5, हॉपी ट्राइब रिसेंट सीन इन न्यूज़। ऐसे ट्राइब से भी क्वेश्चन आता है। बिलोंग्स टू व्हिच कंट्री? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी इंडिया, ऑप्शन डी नान। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी USA। ये एथनिक ग्रुप है, ध्यान रखना। सो आज के लिए इतना ही, बस 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कल भी हम लोग 5 और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच।